पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पीपीआईडी ने अपने इरादे स्पष्ट किए। 26 जून 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल में गैर ब्राह्मणवादी आरक्षण नीति के जनक और बाबा साहब के संपूर्ण आंदोलन के सहयोगी छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय का शासक बनने पर लागू करने वाला एजेंडा घोषित किया, जो इस प्रकार है। नंबर 1, मूल निवासियों को मुफ्तखोरी की आदत डालकर उन्हें शासक वर्ग बनने के उद्देश्य से भटकाने की साजिश को खत्म करना होगा। नंबर 2, मुफ्तखोरी के स्थान पर हर परिवार को कम से कम एक रोजगार की नीति लागू कर प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक परिवार को कम से कम एक नौकरी सुनिश्चित होगी। इस तरह देश के निर्माण और विकास में सभी परिवार सहभागी होंगे। नंबर 3, सभी स्तर की शिक्षा का पूर्णतः राष्ट्रीयकरण होगा। निजी शिक्षण संस्थानों को सरकारी बनाया जाएगा। हर तरह की शिक्षा उच्चतम स्तर तक निःशुल्क दी जाएगी। जरूरतमंदों विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा के लिए 7,000 रुपये प्रति माह, मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों को 10,000 रुपये प्रति माह, हायर तथा सीनियर सेकेंडरी लिए 12,000 रुपये प्रति माह और उसके बाद की शिक्षा के लिए 15,000 रुपये प्रति माह वजीफा प्रति विद्यार्थी पीपीआईडी की सरकार देगी। सभी स्तर पर शिक्षण व्यवस्था को विश्वस्तरीय सुविधाएं दी जाएंगी तथा प्रबंधन भी विश्वस्तरीय किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में हर तरह का भेदभाव, भ्रष्टाचार, उपेक्षा और लापरवाही खत्म कर बौद्धकालीन विश्वस्तरीय हैसियत वापस ली जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्र एक शिक्षा लागू की जाएगी। मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी, विधायक, सांसद, शिक्षक, प्रोफेसर, जज, जिलाधिकारी, सरपंच आदि सभी लोक सेवकों के बच्चे केवल सरकारी संस्थाओं में ही पढ़ सकेंगे। शिक्षा से अंधविश्वास खत्म कर उसे पूर्णतः वैज्ञानिक बनाया जाएगा। शिक्षा में देश के महान विभूतियों के साथ भारत के मूल निवासी महापुरुषों के विचारों और उनके आंदोलनों को प्रमुखता दी जाएगी, साथ ही साथ उनके कार्यों को स्पष्ट भी किया जाएगा। नंबर 4, सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं गांवों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक निःशुल्क दी जाएंगी और विश्व स्तरीय सुविधाओं से पूर्ण होंगी। निजी क्षेत्र को स्वास्थ्य में कोई स्थान नहीं होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में पूर्ण राष्ट्रीयकरण लागू होगा। नंबर 5, बाबा साहब अंबेडकर की आर्थिक और कृषि नीतियों को विस्तार के साथ और जन कल्याण के लिए तथा राष्ट्रीय हित के लिए लागू किया जाएगा। अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू होगी और पूंजीवादी नीतियों को खत्म किया जाएगा। कृषि को हर पहलू से उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। कृषि को राष्ट्रीय उद्योग बनाया जाएगा। नंबर 6, भारत को भारत के संविधान का देश बनाया जाएगा। हर नागरिक को उद्देश्य, मूलाधिकार, कर्तव्य, नीति निदेशक सिद्धांत, प्रजातंत्र, गणतंत्र, समाजवाद, न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, जीवन का अधिकार, भेदभाव मुक्ति, भ्रष्टाचार मुक्ति, अत्याचार मुक्ति, शोषण मुक्ति, प्रतिनिधित्व पूर्ण भारत की संवैधानिक व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। अर्थात भारत का संविधान अक्षरशः लागू किया जाएगा। पीपीआईडी इसमें आने वाली सभी बाधाओं को संवैधानिक तरीके से दूर करेगी। यह घोषित किया जाएगा कि जो भारत का संविधान नहीं मानता वह भारत का विरोधी है, उसे देशद्रोही माना जाएगा। सभी समुदायों को व प्रत्येक नागरिक को संविधान की उद्देशिका के अनुसार अधिकार व जीवनयापन की गारंटी पीपीआईडी की सरकार देगी। नंबर 7, इतिहास को एक जाति विशेष के प्रभाव में भेदभावपूर्ण तरीके से लिखा गया है। इसकी वैज्ञानिक खोजबीन कराकर पुनः लिखा जाएगा, जो कि बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियार ई.भी. रामासामी, अयोध्यादास, शाहूजी महाराज, गुरु नानक, गुरु नारायणा, गुरु घासीदास, गुरु रैदास, संत कबीर, विश्वश्रेष्ठ दार्शनिक तथागत बुद्ध, सिंधु सभ्यता व्यवस्था, सम्राट अशोक महान, प्रजातंत्र का भारतीय इतिहास, भारत के समाज में जाति, ऊंच नीच, छुआछूत, जन्म आधारित घृणा, जातीय शोषण, जातीय अत्याचार, समाज का जातियों में विघटन और विदेशी ताकतों का शासक बनना,
अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन, मुगलों व अन्य मुस्लिम शासकों का इतिहास, पुष्यमित्र शुंग का शासन और मनुस्मृति की रचना तथा मनुस्मृति का शासन आदि को सच्चाई और तथ्यों के साथ विश्व के सामने तथा भारत के नागरिकों के सामने लाया जाएगा। नंबर 8, निजी क्षेत्र में व असंगठित क्षेत्र में मजदूरी प्रतिदिन एक व्यक्ति को आज की स्थिति में कम से कम 500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता, जो सरकारी दर के अनुसार ही है, राष्ट्रीय स्तर पर समान रूप से सुनिश्चित की जाएगी। दैनिक मजदूरी 8 घंटे के लिए होगी। ये महंगाई के साथ जोड़ी जाएगी। नंबर 9, कानून व्यवस्था लागू करके प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित की जाएगी ताकि भारत देश भयमुक्त जीवन के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बने। नंबर 10, सभी विधायकों, सांसदों, विधान परिषद सदस्यों को जनप्रतिनिधि के तौर पर एक ही पेंशन दी जाएगी। संसद में उपस्थिति और भागीदारी के आधार पर ही मासिक वेतन और सुविधाएं दी जाएंगी। राजनीति देश और समाज के लिए त्याग करने का माध्यम है। जो जनप्रतिनिधि इसके खिलाफ आचरण करेगा उसके लिए सख्त सजा का प्रबंध किया जाएगा। इन सभी को आज जो वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार और सुविधाएं मिलती हैं वो आधी कर दी जाएंगी। नंबर 11, सभी क्षेत्रों में महिलाओं को कम से कम 50% की हिस्सेदारी दी जाएगी जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित होगी। नंबर 12, सभी बेसहारा नागरिकों को कम से कम 3000 रुपये प्रतिमाह आय सुनिश्चित की जाएगी। नंबर 13, सभी तरह के भिन्न भिन्न समुदायों को सभी तरह की प्रजातांत्रिक संस्थानों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। नंबर 14, सरकारी क्षेत्र में पुरानी पेंशन को पुनः लागू की जाएगी जिससे वह बुजुर्ग होने पर काम आवे। नंबर 15, जातीय जनगणना तत्काल कराई जाएगी ताकि प्रतिनिधित्व पूर्ण भारत निर्माण में किसी समुदाय के साथ अन्याय न हो और सभी को उनकी जनसंख्या के बराबर सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके। सभी राज्य, जिला व तहसील इकाइयों से निवेदन है कि पार्टी के कार्यक्रम और योजना को विस्तार से लोगों को बताएं। पूर्ण पीपीआईडी के मैनिफेस्टो के लिए पार्टी की वेबसाइट www.ppid.in पर विजिट करें। प्रेषक सुरेंद्र सिंह धम्मी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, पीपीआईडी।